हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फर्स्ट राइट एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो हमारे साथियों और विद्यार्थियों को भी राम राम। दोस्तों, नहरी पटवारी में आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड यानी कि CGWB 2017। भाई ये मत सोचिए कि भाई इंग्लिश में लिखा गया है तो इंग्लिश में पढ़ाएंगे। ये केवल एक बोर्ड का नाम है जो कि क्या करता है कि रिपोर्ट जारी करता है। किस चीज से रिलेटेड? भाई भूजल से रिलेटेड, यानी कि हमारी जो धरती के नीचे पानी की कोई कमी तो नहीं हुई है, यानी कि हम कितना पानी डिस्चार्ज कर रहे हैं और कितना पानी यानी कि फिल कर रहे हैं, कितना पानी नीचे जाता है और कितना पानी बाहर आता है। तो भाई उससे कुछ कैटेगरी ये डिफाइन करता है कि भाई भविष्य में कोई पानी की समस्या तो नहीं होने वाली है। तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के द्वारा। और लास्ट रिपोर्ट कब जारी की गई थी? 2017 में। दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। हम इसमें केवल हरियाणा के बारे में पढ़ेंगे। इसमें केवल हम हरियाणा के बारे में पढ़ेंगे कि हरियाणा के कितने जिले ओवर एक्सप्लॉइटेड हैं, यानी कि जिनमें पानी की समस्या हो सकती है या फिर अभी भी समस्या है, तो उनके लिए क्या हमें उपाय करने चाहिए। उसके बाद में सरकार के द्वारा भूजल से रिलेटेड समस्याओं से निपटने के लिए कौन कौन सी स्कीम चलाई गई हैं, जैसे कि अटल भूजल योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जल जीवन मिशन, जल शक्ति अभियान। इन सब की आज की क्लास में हम बात करेंगे। और दोस्तों, जो ये क्लास है आपकी बिल्कुल एक्सक्लूसिव क्लास होगी, यानी कि इससे पहले इसके बारे में आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। आप कहीं पे भी जाके सर्च कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, इससे ज़्यादा हम डिटेल में ज़्यादा नहीं जाएंगे। पॉइंट टू पॉइंट जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, कॉपी पेन उठा लीजिए, साथ साथ में नोट कीजिए। जो दोस्त नए आए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। आज नहरी पटवारी की हमारी 4th क्लास है। 3 क्लास पहले हो चुकी हैं। लैंड रिकॉर्ड पटवारी कंप्लीट हो चुके हैं। इसके साथ में हरियाणा पंचायती राज की धाराएं भी आपको चैनल के ऊपर मिल जाएंगी, ठीक है। और चैनल का सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं भाई, इससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। चलो भाई आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। भाई देखिए, भाई सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने एक रिपोर्ट जारी की भाई 2017 में। भाई 2017 की ये रिपोर्ट है। भाई उसके बाद कोई रिपोर्ट नहीं आई है। और ये रिपोर्ट का जो डाटा है बिल्कुल एग्जैक्ट है। आपको टेलीग्राम के लिंक में हम इसके रिपोर्ट का जो स्क्रीनशॉट है वो डाल देंगे भाई, जो हरियाणा के बारे में है। वैसे तो रिपोर्ट बहुत बड़ी है भाई ये, ठीक है। देखिए भाई, इसने आकलन किया, हरियाणा में आकलन किया 128 ब्लॉक का, यानी कि 128 ब्लॉक का इसने क्या किया? आकलन किया। और देखा कि भाई कहां पे जल की समस्या हो सकती है, कहां पे नहीं हो सकती। भाई तो इस रिपोर्ट में दिया गया है कि भाई हरियाणा में जो 78 ब्लॉक है, यानी कि 78 जो खंड है वो क्या है? ओवर एक्सप्लॉइटेड की कंडीशन में आते हैं। ओवर एक्सप्लॉइटेशन का मतलब यहाँ पे पानी का को ज्यादा, धरती से पानी को ज्यादा निकाला जा रहा है। यानी कि खेतों का, हमें पता है भाई हमारा जो कृषि प्रधान राज्य है, तो इसमें क्या है कि भाई जितना भी जो पानी की जो सिंचाई है वो किससे की जाती है? ट्यूबवेल से की जाती है। तो हम क्या कर रहे हैं? दिन प्रतिदिन क्या कर रहे हैं? पानी को निकाल रहे हैं। इससे धरती के नीचे पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। भाई तो यहाँ पे बताया गया कि भाई जो 78 ब्लॉक है हरियाणा के अंदर वो ओवर एक्सप्लॉइटेड कंडीशन में आते हैं। ओवर एक्सप्लॉइटेशन का मतलब है कि आपकी डिस्चार्जिंग 100% से ज्यादा हो रही है, यानी कि आप 100% से ज्यादा पानी निकाल रहे हैं और आने वाले भविष्य में इससे बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, ठीक है। इसके बाद इसने पाया कि भाई 3 खंड हैं जो क्रिटिकल स्टेज में है। क्रिटिकल का कंडीशन है 90 से 100% के बीच में। भाई 90 से 100% के बीच में पानी निकाला जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ये कैटेगरी डिफाइन करनी है। भाई ओवर एक्सप्लॉइटेशन अगर पेपर में पूछ लिया जाए भाई ग्राउंड वाटर से रिलेटेड ओवर एक्सप्लॉइटेशन का मतलब क्या है, तो आप बताएंगे 100% से ज्यादा। ऑप्शन में दिया पाएगा 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100 और 100 से ज्यादा। तो आप क्या करेंगे? 100 से ज्यादा। भाई क्रिटिकल में क्या होता है? 90 से 100% है और सेमी क्रिटिकल में 70 से 90 तक। तो 3 खंड क्या है? क्रिटिकल स्टेज में है। भाई ओवर एक्सप्लॉइटेशन का मतलब तो हद से ज्यादा पानी को निकाला जा रहा है। भाई क्रिटिकल का मतलब यह है कि वो ओवर एक्सप्लॉइटेशन की कंडीशन पे पहुंचने वाले हैं लेकिन अभी पहुंचे नहीं है। तो ऐसे ब्लॉक कितने हैं? भाई 3 ब्लॉक पाए गए हैं। भाई इसके बाद 21 खंड हैं जो कि सेमी क्रिटिकल, यानी कि सेमी क्रिटिकल 70 से 90% के बीच में उनकी डिस्चार्जिंग हो रही है। भाई ठीक है, तो यहाँ ये भी क्या है? ये सेमी क्रिटिकल में है। भाई कितने ब्लॉक हैं? 21 ब्लॉक हैं। इसके बाद में 26 ब्लॉक ऐसे हैं जो कि सेफ कैटेगरी में आते हैं। और सेफ कैटेगरी के लिए क्राइटेरिया क्या है? ये भाई आप ये मत सोचना कि भाई ये इंग्लिश में कराया जा रहा है, ये डेली लाइफ में यूज होने वाली टर्म है। जैसे क्रिटिकल बोलते हैं, ओवर एक्सप्लॉइटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इनको आप डायरेक्ट याद रखें। भाई ये क्या है? भाई 70% से कम है। भाई क्या है? भाई 70% से कम है। तो 70% से यानी कि सेफ कैटेगरी में भाई हम सेफ जोन में है। भाई ठीक है,
तो कितने हमारे पास ब्लॉक हैं भाई? 26 ब्लॉक हैं। कितने हैं? 26 हैं। पेपर के लिए क्या याद रखेंगे? रिपोर्ट है 2017 की। कितने ब्लॉक का आकलन किया गया? 128 ब्लॉक का आकलन किया गया। 78 ब्लॉक क्या है? ओवर एक्सप्लोइटेशन, मतलब ज्यादा पानी निकाला जा रहा है भाई। 3 ब्लॉक क्या है? क्रिटिकल में है। 21 ब्लॉक क्या है? सेमी क्रिटिकल में है। और 26 क्या है? सेफ कैटेगरी में है। सबसे ज्यादा प्रभावित अगर पूछ ले तो सबसे ज्यादा प्रभावित कौन से हैं? एक तो कुरुक्षेत्र है भाई। कुरुक्षेत्र के फिर महेंद्रगढ़, दूसरे नंबर पे महेंद्रगढ़, कैथल, फतेहाबाद, रेवाड़ी, करनाल, पानीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सिरसा। आने वाले टाइम में यहां पे पानी की बहुत ज्यादा किल्लत आ सकती है। भिवानी भी आता है वैसे जिसमें, लेकिन जो मुख्य मुख्य हमने आपको बताए हैं भाई। ठीक है, तो ये भाई रिपोर्ट के अनुसार है। इस रिपोर्ट को भाई जरूर पढ़ें और रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट आपके टेलीग्राम के लिंक में दे दिया जाएगा। आप टेलीग्राम से जुड़े भाई। आज एक रिपोर्ट भी हमने डाली है भाई, जो भी आपकी वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट है 2017-18 की, वो भी आपके टेलीग्राम लिंक पे डाल दी गई है भाई। ठीक है, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। तो ये थी भाई रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को जरूर याद रखें भाई। ऐसा मत सोचे कि भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, आ सकते हैं, क्योंकि जितने भी जल से रिलेटेड हैं, जितनी भी नहरी पटवारी, नहरों से रिलेटेड हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। इसके साथ में नदियों के भी कुछ क्वेश्चन किए हैं, और नदियों की और क्लासेज जो हम हरियाणा जीके के अंदर ऐड करेंगे, इस टॉपिक के अंदर ऐड नहीं करेंगे भाई। ठीक है, वो हरियाणा जीके का पार्ट रहेंगी। आज केवल 4 क्लास कंप्लीट हो जाएंगी। नहरी पटवारी और लैंड रिकॉर्ड पटवारी दोनों का 5 और 4 9 क्लास में सिलेबस कंप्लीट होगा। इससे आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। ठीक है, पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लें भाई। ठीक है भाई, इसके बाद ठीक है भाई, ये रिपोर्ट आ गई। अब क्या होगा भाई? अब क्या है कि केंद्र सरकार क्या करती है, भूजल की समस्या से निपटने के लिए हर बार कोई ना कोई वो लेके आती है, स्कीम लेके आती है भाई, कि भाई इस तरीके से भाई पानी का जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन है इसको रोका जाए भाई। किस तरीके से रोका जाएगा उसके लिए भाई 3-4 स्कीम है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेशनल जीके का टॉपिक भी लगा सकते हैं, और नहरी पटवारी के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसमें पहली जो स्कीम हम लिख रहे हैं, अटल भूजल योजना। क्या है भाई? अटल भूजल योजना भाई। अटल भूजल योजना भाई स्कीम। ये अटल भूजल योजना भाई कब लागू की गई थी? तो आप बताएंगे कि भाई सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, 25 दिसंबर भाई। 25 दिसंबर को कौन सा दिन होता है भाई? आप बता दीजिए। पहले भी हमने पूछा है 25 दिसंबर को कौन सा दिन होता है, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं भाई। ठीक है, तो भाई 25 दिसंबर 2019 को क्या किया गया था? अटल भूजल, अटल, अब नाम पूछने की क्या जरूरत है, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे ही रखा गया है भाई। मत करना अभी कमेंट। ठीक है, तो भाई इसमें क्या किया गया है कि कितने जिले सिलेक्ट किए गए, जिले नहीं भी कितने राज्यों के अंदर ये होगा, तो ये 7 राज्यों के अंदर लागू होगी भाई। 7 राज्यों के अंदर, यानी कि इसको क्या किया जाएगा? लागू किया जाएगा। 7 राज्यों में लागू किया जाएगा भाई, लागू किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये मत समझना कि इंपॉर्टेंट नहीं है। 7 राज्यों में लागू किया जाएगा। हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हरियाणा भी हमारा राज्य इसी के अंदर आता है। तो इसमें पहला जो राज्य है, एक है कर्नाटक भाई। नीचे से चलते भाई, अगर पूछ ले कि भाई अटल भूजल योजना में कौन कौन से राज्य आते हैं, तो एक कर्नाटक हो गया, एक महाराष्ट्र भाई। महाराष्ट्र में भी पानी की किल्लत है भाई, तो महाराष्ट्र भाई। फिर तीसरा कौन सा है? गुजरात है भाई। फिर फोर्थ कौन सा है? राजस्थान भाई, राजस्थान है। इसके बाद कौन सा है? हरियाणा है भाई, हरियाणा है। इसके बाद यूपी भाई, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। हम उठाएंगे केवल हरियाणा को यहाँ पे। ठीक है, हम किसको उठाएंगे? केवल हरियाणा को उठाएंगे। और इसके साथ में कितने हुए भाई? गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। एक मध्य प्रदेश हो रहा है भाई। एक कौन सा है? मध्य प्रदेश भाई। यानी कि ये 7 राज्य हो गए भाई। कितने राज्य हो गए? 7 राज्य हो गए, जिसके अंदर अटल भूजल योजना को लागू किया गया है। कब लागू किया गया है? 25 दिसंबर 2019 को लागू किया गया है। इसके कार्यकाल की बात करें तो कितने, कब तक लागू रहेगी भाई? ये 2020 से लागू रहेगी भाई। इसका भी कार्यकाल दिया गया है भाई। कार्यकाल कब तक है भाई? 2020 से लेकर 2025 तक इसको लागू किया जाएगा भाई। यानी कि 5 साल के लिए ये लागू रहेगी। 2020 से यानी कि 25 तक ये लागू रहेगी। क्या होगा? पानी का संरक्षण किया जाएगा। ये स्कीम कौन सी है भाई? वाटर कंजर्वेशन की है। यानी कि जहां पे के भूजल की समस्या हो रही है, नीचे अगर भूजल की समस्या है, तो उसको किसी भी तरीके से निपटाया जाए। चाहे उसके लिए आप टपका सिंचाई करें, माइक्रो इरिगेशन करें, या फिर नहरों के द्वारा आप सिंचाई करें, आप कोई भी मेथड अपनाएं, लेकिन पानी को यानी कि ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइट होने से बचाएं भाई। ये इसका मेन टारगेट है भाई। ठीक है,
तो आप समझ गए होंगे। इसके साथ में अब हरियाणा में चलते हैं भाई। हरियाणा में अटल भूजल योजना में क्या किया गया है भाई, देखिए भाई इसके अंदर थोड़ा सा एक आंकड़ा हम बता रहे हैं, यहां पे आंकड़ा लिख दे रहे हैं भाई कि 7 राज्यों में, ये तो 7 राज्य हैं, 7 राज्यों में 7 डिस्ट्रिक्ट में, कहां लिखे भाई, यहां लिख देते हैं, 7 राज्यों में 178 जिले सेलेक्ट किए गए हैं भाई। 7 राज्यों में 78 जिले सेलेक्ट किए गए हैं और जिसमें 193 ब्लॉक हैं भाई, 193 ब्लॉक हैं, इनको भाई सिलेक्ट किया गया है। पहली बात तो ये रखेंगे, 7 राज्यों में 78 जिलों के 193 ब्लॉक किए गए हैं, जिसमें से हरियाणा के 13 डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किए गए हैं। अब हरियाणा पे बात करते हैं तो हरियाणा भाई, हरियाणा में 13 जिले सिलेक्ट किए गए हैं भाई। 13 जिलों के भाई 36 ब्लॉक हैं। कितने हैं भाई, 36 ब्लॉक हैं। और अगर ग्राम पंचायत पूछी जाए तो 1895 ग्राम पंचायत हैं भाई। इन ब्लॉक के अंदर 1895 ग्राम पंचायत सिलेक्ट की गई है भाई, यानी कि गांव ही सिलेक्ट किए गए हैं। समझ रहे हैं, ठीक है। तो अटल भूजल योजना समझ गए होंगे भाई। 25 दिसंबर 2019 को इसको लागू किया गया था। 7 राज्यों में इसको लागू किया गया है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। कार्यकाल 2020 से 25 तक रहेगा। 7 राज्यों में 78 जिलों के 193 ब्लॉक को सिलेक्ट किया गया है। हरियाणा की बात करें तो 13 जिले सिलेक्ट किए गए। 13 जिलों में 36 ब्लॉक हैं और 1895 ग्राम पंचायत हैं, जहां पे वाटर कंजर्वेशन की स्कीम को चलाया जाएगा। बिल्कुल यूनिक टॉपिक लेके आए हैं भाई आज। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता भाई, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। जो पहली जो क्लास हमारी हुई थी उसके अंदर भी हमने क्या किया था, उसमें एक रिपोर्ट लेके आए थे और आज भी हम एक रिपोर्ट लेके आए हैं। तो इसको भाई साथ साथ में नोट करें भाई। एग्जाम के टाइम पे जैसा ही आपका एग्जाम आएगा तो भाई आप क्या करेंगे, इस रिपोर्ट को जरूर पढ़ के जाएंगे। अगर खुद ढूंढने लग जाएंगे पूरा दिन लग जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हर जगह डाटा को थोड़ा सा मिसमैच किया जाता है। आप आजकल ये हो गया है कि जब भी आप कुछ सर्च करना चाहते हैं आपको सही डाटा कहीं पे नहीं मिलता भाई। स्क्रीनशॉट लें भाई, सही डाटा आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, हर जगह अलग अलग डाटा मिलता है भाई। और इंफॉर्मेशन भी आपको हर जगह अलग अलग मिलती है। जैसे कि आप यूट्यूब पे कुछ भी सर्च कर लो भाई, तो आपको क्या है कि आजकल सटीक इंफॉर्मेशन कहीं नहीं मिलती भाई। अब HSSC के पेपर को लेके ही देख लीजिए, एक दिन में 4-4 वीडियो जा रही हैं, लोगों की तारीख बताई जा रही हैं कि इस दिन हरियाणा पुलिस का एग्जाम हो सकता है। फिर 1 घंटे बाद आता है कि किसका, हरियाणा पुलिस के बाद यानी कि पटवारी का, फिर CSET का। मतलब 1 घंटे के अंतराल के ऊपर आपको 4 मतलब एग्जाम का पता चल गया, आप कितने बड़े ज्ञानी हैं। और इसके साथ में HSSC की साइट पे जाके देखते हैं तो HSSC तो कुछ बोल ही नहीं रहा। हम तो चाहते हैं कि कुछ बोल ले, HSSC कुछ बोल नहीं रहा। लोगों को अपने आप डेट पता चल रही हैं, पता नहीं कैसे चल रही हैं आजकल भाई। फिर आपसे एक गुजारिश है, आप ये सब ना देखें भाई ज़्यादा बचें भाई इन चीज़ों से, क्योंकि इससे क्या है आपका दिन में 1-2 घंटे आपके ख़राब हो जाएंगे। इससे अच्छा अपनी कोई अच्छी सी भाई जो कुछ आपको भाई मोटिवेट कर सके ऐसी मूवी देखिए भाई, क्या नाम है, कोई भी मूवी देखिए, कम से कम कुछ फ़ायदा तो होगा उससे। गलत इन्फॉर्मेशन तो आपको नहीं मिलेगी भाई, ठीक है। तो भाई ये हमने किया है, अटल भूजल योजना के बारे में हम कर चुके हैं भाई। इसके बाद में एक स्कीम है भाई जल जीवन मिशन भाई। इसके बाद दूसरी स्कीम कौन सी है, जल जीवन, जल ही जीवन है, जल जीवन मिशन भाई। देखिए भाई ये आपका जो टाइम है ये बहुत कीमती है भाई, ठीक है। अगर हमारी बात भी कभी समझ में नहीं आ रही है तो भाई आप उसको छोड़ सकते हैं। जब आपका मूड अच्छा हो भाई कि आज हमारा पढ़ने का मन है तो भाई फिर पढ़ लेते हैं। जबरदस्ती मत करो किसी के साथ, जबरदस्ती मत पढ़ो, ठीक है। देखिए भाई जल जीवन मिशन है। जल जीवन मिशन के तहत क्या कहा गया है कि 2024 तक भारत के हर हिस्से में, हर गांव में यानी कि पानी को पहुंचा दिया जाएगा, यानी कि पीने योग्य पानी दे दिया जाएगा। यानी कि टैप प्रोसेस, जो आपके घर में नल है, नल से पानी आता है, लेकिन कई जगह नहीं आता है। आपके यहाँ आता है तो अच्छी बात है, लेकिन कई जगह नहीं आता है। जैसे राजस्थान और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ इलाके हैं जहाँ पे पानी नहीं आता है। तो इसमें क्या कहा गया है कि जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक हर घर को यानी कि नल से जल प्रोवाइड किया जाएगा, नल से जल प्रोवाइड किया जाएगा। देखो भाई कितने सक्सेसफुल होते हैं भाई। हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है कि भाई कब तक, टारगेट कब तक का है भाई, तो टारगेट कब तक का भाई 2024 तक, यानी कि सबको पानी मिलेगा भाई। यानी कि हर घर नल से जल भाई, नल से जल, हर घर नल से जल यानी कि स्कीम को लॉन्च किया गया भाई। इसके तहत
कब तक? 2024 तक भाई। इसको लॉन्च कब किया गया था भाई? इसको लॉन्च यानी कि कब शुरू कब किया गया भाई? तो शुरू किया गया भाई अगस्त में ही किया गया था। शुरुआत कब हुई भाई? शुरुआत 15 अगस्त भाई, 15 अगस्त 2019 से, और कब तक? 2024 तक इसको लॉन्च किया जाएगा। शुरुआत यहाँ पे हुई और 2024 तक यानी कि हर घर को क्या मिल जाएगा? नल से पानी मिल जाएगा भाई। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई अब क्या करें भाई इसका? अब हरियाणा में चलो भाई, सीधी सी बात है। हरियाणा का टारगेट कब तक का है भाई? तो हरियाणा में इस योजना के तहत हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा का जो टारगेट है, हरियाणा में 2022 तक हर घर को पानी मिलेगा भाई। हर घर को नल से पानी मिलेगा, नल से पानी मिलेगा। ये टारगेट आ गई भी 2022, तो हर घर नल से पानी मिलेगा यानी कि जल मिलेगा भाई, जो भी है। ठीक है, 2022 तो आ चुकी है। कितना सक्सेसफुल हुआ? वैसे अपने यहाँ पे तो आते ही हैं, हरियाणा में इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है, कुछ इलाके हैं। ठीक है, तो हरियाणा में 2022 तक हर घर को नल से पानी मिलेगा। इसमें अगर पूछा जाए कि भाई पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है भाई? हरियाणा में पंचकुला ऐसा डिस्ट्रिक्ट है। पंचकुला इसमें पहला जिला है जिसको 100% नल से जल मिलता है भाई। नल से जल मिलता है भाई, पहला डिस्ट्रिक्ट है भाई, नल से जल मिलता है भाई। ठीक है, पहला डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया जाए भाई कि जिसको भाई 100% नल से जल मिलता है, यानी कि नल से जल की जो स्कीम है जल जीवन मिशन के तहत, यानी कि हर घर में टुट्टी से पानी आता है, कहने का मतलब ये है। तो भाई कौन सा है भाई? वो पंचकुला है। और दूसरा कौन सा है भाई? अंबाला है। बिल्कुल सटीक डाटा है भाई दोस्तों। कुछ अलग पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि एग्जाम में यही कुछ क्वेश्चन होते हैं कि जो आपका थोड़ा सा आपको मेरिट से थोड़ा सा दूसरों से अलग करते हैं भाई। ये कौन सा है? दूसरा है। अंबाला कौन सा है? दूसरा है। वही क्वेश्चन मत कीजिए कि एक क्वेश्चन को 10 बार पढ़ लिया फिर अगले दिन वही क्वेश्चन लेके आ गए, वही क्वेश्चन लेके आ गए। अब तक हमने जो कुछ कराया है कुछ रिपीट नहीं होता वो, जहां तक है। अंबाला कौन सा है भाई? दूसरा है। अब जल जीवन मिशन के तहत भारत में पहला राज्य कौन सा है जिसको भाई हर घर को नल से जल मिलता है? तो वो कौन सा है भाई? गोवा भाई। कौन सा है भाई? गोवा। गोवा पहला राज्य है भाई, स्कीम के तहत पहला राज्य है भाई जिसको भाई नल से जल मिलता है। नल से जल मिलता है, नोट कीजिए भाई। ठीक है, जल जीवन मिशन जल शक्ति मंत्रालय के अधीन है भाई। टारगेट 2024 है, हर घर नल से जल। शुरुआत हुई 15 अगस्त 2019 को, 24 तक चला। हरियाणा में 2022 तक हर घर को नल से पानी मिलेगा। पंचकुला पहला जिला है जिसको 100% नल से जल मिलता है। अंबाला दूसरा बना है भाई। और गोवा पहला राज्य है भाई। गोवा कौन सा है? पहला राज्य है। उम्मीद करते हैं 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अटल भूजल भी कंप्लीट हो गया भाई। ठीक है, चलो भाई और आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। देखिए भाई, तीसरा जो है वो है जल शक्ति मंत्रालय भाई। जल शक्ति मंत्रालय, तो मंत्रालय लगा लो, जल शक्ति अभियान है। जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं भाई ये जल शक्ति अभियान। तो जल शक्ति अभियान से क्या होगा भाई? 2 स्टेज में इसको पूरा किया गया है। फिर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना करेंगे कि मोर ड्रॉप क्या आएगा? मोर यानी कि एक है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी कि हर बूंद के साथ ज्यादा हमें क्या मिलनी चाहिए? क्रॉप, यानी कि ज्यादा, यानी कि कृषि मिलनी चाहिए भाई। ठीक है, तो जल शक्ति अभियान भाई। तीसरा कौन सा है? जल शक्ति अभियान। जल शक्ति अभियान भाई। जल शक्ति अभियान भाई किसने? देखिए भाई, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1 जुलाई भाई। 1 जुलाई 2019 को इसकी क्या हुई थी? शुरुआत की गई थी भाई। देख लेते हैं भाई। 1 जुलाई 2019 को क्या की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी। और किसके द्वारा? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री था उस टाइम पर गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा 1 जुलाई 2019 को जल शक्ति अभियान की शुरुआत की गई थी। और इसमें क्या था कि भारत सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों का एक सामूहिक प्रयास के साथ जल शक्ति अभियान को स्टार्ट किया गया था। ज्यादा भड़क मत लीजिए भाई इसमें, यानी कि ये जरूरी नहीं है। जल संरक्षण और जल सुरक्षा के लिए जल आंदोलन के रूप में चलाया जा रहा है अभियान। इस अभियान को भाई जल आंदोलन के रूप में
प्रोजेक्ट किया जा रहा है, लोगों को दिखाया जा रहा है कि ये जल आंदोलन का एक पार्ट है भाई। पानी की कमी वाले जिलों व प्रखंडों पर जोर दिया जाएगा। पता है भाई, जितने भी स्ट्रेस्ड एरिया हैं यानी कि जहां पे कमी है पानी की, वहीं पे इसको लागू किया जाएगा। जल संकट से प्रयासों को बढ़ावा देना मानसून के दौरान। देखिए भाई, अभी इसके ऊपर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं तो 2 स्टेज है भाई। कितनी है भाई? 2 स्टेज है भाई। इसमें जो पहली स्टेज है, पहली जो स्टेज है वो 1 जुलाई से 15 सितंबर भाई, 15 सितंबर तक लागू की जाएगी। यानी कहां पे भाई? सभी राज्यों में, सभी राज्यों और यूटी में भाई, और यूटी में 2 स्कीम के तहत कार्य किया जाएगा। मतलब क्या है कि पानी को बचाना है भाई, भूजल को बचाना है, यानी कि पानी को बचाना है। ये मानसून के दौरान की बात है भाई। देखिए भाई, यहां जुलाई में क्या आती है? मानसून आती है, तो मानसून के दौरान की बात हो रही है। तो मानसून जब आएगी तो पानी को किसी न किसी तरीके से संरक्षित किया जा सके भाई, उसको भाई कहीं किसी जगह इकट्ठा कर लो भी, बाद में उसका यूज कर लेना भाई, ठीक है। और दूसरा अभियान कब है? 1 अक्टूबर भाई। जो रीट मानसून नहीं होती है, दोबारा मानसून पलट के आती है, तो 1 अक्टूबर से यानी कि 30 नवंबर तक, 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक 2019 तक कौन से भाई? रीट मानसून, यानी कि कुछ राज्यों में भाई, कुछ राज्यों में इसको लागू किया जाएगा और कुछ राज्यों में इसको लागू किया जाएगा। 2 प्रणाली के तहत कार्य किया जाएगा। पहली स्टेज है 1 जुलाई से 15 सितंबर सभी राज्यों और यूटी में, और दूसरा 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक कुछ राज्यों में जहां पे मानसून दोबारा पलट के आती है, ठीक है। तो वहां पे क्या किया जाएगा? पानी को संरक्षित किया जाएगा, यानी कि पानी को बचाया जाएगा और जल आंदोलन के रूप में प्रोजेक्ट किया जाएगा। शुरुआत कब हुई थी? 1 जुलाई 2019 को। किसने की थी? जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हैं भाई गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने इसकी क्या की थी? शुरुआत की थी भाई, ठीक है। तो इसमें हमें केवल इतना ही करना है भाई। इसके साथ में भाई ये जो कुछ राज्य दिए गए हैं, जैसे कि इसमें कुछ राज्यों की बात हो रही है, तो इसमें भाई लिखा गया है आंध्र प्रदेश भाई, आंध्र प्रदेश है भाई एक, तो एक कर्नाटक है भाई। वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है भाई, पुडुचेरी भाई, पुडुचेरी। और इसके साथ में तमिलनाडु, ठीक है, ये इसमें है भाई। और ये सब कहां पे किया जाएंगे? जो वहां पे वाटर स्ट्रेस्ड एरिया। वाटर स्ट्रेस्ड एरिया कौन से होते हैं? जिसमें भाई ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो, 100% से ज्यादा पानी को निकाला जा रहा है, या क्रिटिकल स्टेज के ऊपर, जो क्रिटिकल स्टेज के ऊपर है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, उन राज्यों में, उन डिस्ट्रिक्टों में, उन खंडों में किसको लागू किया जाएगा? जल शक्ति अभियान को लागू किया जाएगा। मानसून के पानी को इकट्ठा किया जाएगा, बचाया जाएगा भाई, ठीक है। दोस्तों, ये सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की जो CGWB है, इसको याद जरूर रखें भाई, ये 2017 की रिपोर्ट है, अपलोड हो जाएगी भाई। अब लास्ट योजना की तरफ बढ़ते हैं और फिर नहरी पटवारी को बाय बाय करते हैं भाई, ठीक है। नहरी पटवारी के स्पेशल सब्जेक्ट को बाय बाय करते हैं। इसके बाद भाई साथ में भाई जो दोस्त नए जुड़े हुए हैं आज, तो भाई धाराएं तो चल रही हैं भाई, धाराओं की एक क्लास और होगी भाई, 252 से 280 तक धाराओं की एक क्लास और लेंगे, उसके बाद धाराएं भी कंप्लीट हो जाएंगी। फिर मैराथन आएगी भाई एक, फिर मैराथन आएगी। मैराथन में बिल्कुल 4-5 घंटे बिल्कुल इस तरीके से पढ़ाएंगे कि वो क्लास देख लेंगे तो फिर तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और कुछ पढ़ने की, और कहीं से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि बिल्कुल हम पॉइंट टू पॉइंट समझाएंगे और उसके अलावा क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद 4th की बात करते हैं भाई, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कृषि सिंचाई योजना। दोस्तों देखिए, अब नहरी पटवारी के ऊपर भी क्लासेज आनी स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे ही हमने लैंड रिकॉर्ड पटवारी स्टार्ट किया, लैंड रिकॉर्ड पटवारी जब हमने पढ़ाना स्टार्ट किया, कोई क्लास नहीं थी। अब देखिए कि उसी बेस के ऊपर जो हमने पढ़ाया, उसी बेस के ऊपर बहुत ज्यादा क्लासेज आपके पास अवेलेबल मिल जाएंगी, ठीक है। इसी तरीके से जैसे हमने ये पढ़ाया है, थोड़े दिनों में आप रुकिए, मतलब 10-15 दिन में एज इट इज मतलब आपकी क्लास आ जाएगी कहीं ना कहीं से। क्योंकि लोग क्या है कि मेहनत करना नहीं चाहते, कि क्या होता है कि कहीं से बस डाटा मिल जाए वहीं से उठा के हम वो कर देंगे, खुद डाटा के ऊपर कभी नहीं जाएंगे, खुद डाटा के ऊपर नहीं जाएंगे, बस एग्जाम की डेट बताते रहेंगे। दिन में 4-5 बार आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई ऐसी अफवाहों से बचें, भाई अफवाहों से बचें, बिल्कुल, ठीक है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, यानी कि ये किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च की गई थी। तारीख पूछ ली जाए भाई, एक तारीख बहुत बड़ा महत्व प्ले करती है हर चीज में।
कोई भी इंस्टीट्यूशन है भाई उसको आप तारीख से जरूर याद करें। 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कृषि सिंचाई योजना को लागू किया गया था। इसमें कौन सा मंत्रालय भाई था? कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया था और इसका एक वाक्य दिया गया था, हर खेत को पानी। भाई देखिए थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। जल शक्ति अभियान यानी कि हमने अटल भूजल योजना की, अटल भूजल योजना के बाद जल जीवन मिशन किया, तो उनमें क्या था, उसमें घरों को पानी देने की बात हुई थी। कई जगह घरों को पानी देने की बात हुई है, कई जगह खेतों को पानी देने की बात हुई है। तो भाई हर खेत को पानी सुनने में बहुत अच्छा लगता है, हर खेत को पानी मिलेगा भाई, हर खेत को पानी मिलेगा। लेकिन पानी ऐसे नहीं कि भाई जो पहले से मिलता रहा है, मतलब एक तरीके से ड्रॉप के इस तरीके से। क्योंकि देखिए भाई कई जगह से आप देख रहे हैं फवारा सिस्टम, हमारे यहाँ पे तो फवारा ही सिस्टम होता है भाई, कई जगह फवारा सिस्टम होता है, कई जगह क्या होता है पौधों की जड़ों में जाके यानी कि पानी को छोड़ा जाता है ताकि पानी नीचे ना जाए, ज़्यादा वेस्ट ना हो, यानी कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप का कंसेप्ट अपनाया जाता है। ये भी नरेंद्र मोदी ने भी अपनाया था। योजना का एक नाम दिया गया है हर खेत को पानी। भाई फील्ड स्तर पर सिंचाई के निवेश को बढ़ाना, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। खेत में जल को इस्तेमाल करने में दक्षता, जिससे पानी कम खर्च हो, हमें पता है भाई, इस बात की कोई जरूरत नहीं है। जल संरक्षण को बढ़ावा देना, जल संरक्षण यानी कि पानी को बचाना, हर स्कीम का एक ही मोटिव है, जल संरक्षण को बचाना। भाई आधुनिक सिंचाई प्रणाली को यूज करना, माइक्रो इरिगेशन स्कीम, ये आजकल नई चल रही है भाई, बहुत दिनों से चल रही है, बूंद व छिड़काव, यानी कि पानी को कम यूज करो। भाई आपके भी अगर खेत में अगर पानी, नॉर्मल सी बात बताते हैं, आपके यहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ तो भाई गेहूं होता है, सरसों होती है, तो लोग क्या करते हैं भाई पानी सिंचाई करते हैं। अब कुछ लोगों को तो क्या है कि भाई सरसों के अंदर या गेहूं के अंदर यानी कि 8 पानी लगाते हैं। जो हमारे गांव से कुछ दोस्त हैं वो जानते होंगे, शहरों वाले नहीं जानते होंगे। 8 पानी, 9 पानी, 10 पानी लगाते हैं, मतलब कि आपकी फसल उतनी होनी है, लेकिन बस क्या कर रहे हैं आप, पानी का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। या फिर एक बार आप फवारा सिस्टम को शाम को चला के छोड़ देते हैं, सुबह तक वो चलती रहती है, यानी कि टोटल वेस्टेज ऑफ वाटर होती है। इस चीज़ से आप बचें भाई, अगर ऐसा कोई कर रहा है तो उसको रोकें भाई, क्योंकि भविष्य में पानी की किल्लत आ सकती है, क्योंकि अभी किल्लत चल रही है। ठीक है, इसके साथ में हर खेत को पानी हो चुका है भाई, और इसके साथ में एक टर्म और यूज करेंगे भाई, पर ड्रॉप, इंग्लिश में करेंगे पर ड्रॉप मोर क्रॉप। अगर ये तो किसी को बताएंगे तो भी लगेगा कि ठीक है भाई, जो भी है समझदार आदमी है कि इतनी इंग्लिश बोल रहे हैं भाई। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, हर बूंद के साथ ज़्यादा आपकी पैदावार होनी चाहिए भाई, एक बूंद के साथ आप ज़्यादा पैदावार ले सकें। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा आप पानी लगा रहे हैं उससे पैदावार लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। आज के टाइम नहीं है, पहले होता था भाई। तो ये हमारी क्या हुई भाई, ये हमारी स्कीम हो गई। ठीक है, 4 स्कीम की है। इसके साथ में सेंट्रल ग्राउंड वाटर की रिपोर्ट भाई, जिसको बोर्ड के द्वारा दी गई है, बिल्कुल सटीक रिपोर्ट है भाई। और हरियाणा में ये कह सकते हैं कि ये हमारी जो एक्सक्लूसिव क्लास है, लगभग रहती है एक्सक्लूसिव ही है, लेकिन आज क्या है कि रिपोर्ट के बारे में, और रिपोर्ट आपको यानी कि प्रोवाइड कर दी जाएगी। दोस्तों एक सीधी सी बात ये बता रहे हैं, देखिए भाई इन रिपोर्ट के अंदर क्या होता है, कई बार एग्जामिनर जो भी क्वेश्चन देता है वो क्वेश्चन डालने से बचता क्यों है। देखिए एक बहुत ज़्यादा सिस्टम चल रहा है कि एक लास्ट क्लास में हम एक क्लैरिफाई कर रहे हैं, लास्ट का आपका नहरी पटवारी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नलकूपों के द्वारा हरियाणा में कितने % भाग पर सिंचाई होती है, कितने % भाग पे सिंचाई होती है। इसका आंसर हमने अभी तक नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ के बारे में श्योर नहीं है, हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे भाई, सीधी बात है। देखिए उसका देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, कई जगह भी आप पढ़ेंगे तो क्या होता है कि 51.12% नलकूपों के द्वारा होती है, 48 पॉइंट कुछ भाई नहरों के द्वारा होती है, और इसके साथ में और कुछ भी डाटे दिए गए हैं भाई। ठीक है, लेकिन आप याद कीजिए कि वो पेपर कब का है भाई, वो 2015 का पेपर है, 15 या 16 का पेपर है भाई वो। और 2015-16 के अंदर जो रिपोर्ट जो उठाई गई थी वो कहाँ से उठाई गई है भाई, 2013 से उठाई गई होगी, जहां तक है 2013 से उठाई गई होगी। अब हम 2021 में आके रिपोर्ट पढ़ रहे हैं 2017 की, लेकिन वो रिपोर्ट कहाँ की होगी, 2012 की होगी। तो क्या 2012 के बाद कोई रिपोर्ट नहीं आई है? रिपोर्ट आई है, लेकिन इसका जो है कि जो भी इसका आकलन जो करते हैं वो अच्छे से, मतलब हम लोग तो समझ ही नहीं पाएंगे, हमें तो केवल एक डाटा चाहिए भाई, क्या नाम है। देखिए भाई एक हिसाब से अगर देखा जाए तो हमने वहां पे कहा था भाई 23.36 लाख हेक्टेयर के ऊपर पहली रिपोर्ट में कि जो नहरों के द्वारा सिंचाई होती है। अगर कुछ को निकालते हैं टोटल एरिया का तो कुछ ना कुछ 52% निकल के आता है, 52% निकल के आता है। तो इसका मतलब 52% तो नहरों के द्वारा हुई।
लेकिन वहां पे तो हमने क्या बात की थी, नलकूपों के द्वारा। लेकिन एक रिपोर्ट और है, एग्रीकल्चर एट द ग्लैंस की रिपोर्ट पे जाते हैं तो वहां पे एक रिपोर्ट मिलती है कि नलकूपों के द्वारा आज के टाइम में जो सिंचाई होती है वो 61 पॉइंट कुछ होती है, 61% नलकूपों के द्वारा होती है। नहरों के द्वारा कुछ यानी कि कितनी बची हुई, फिर 38 बची हुई, 38% बची। इसलिए ऐसे क्वेश्चनों के जवाब सटीक नहीं दिए जा सकते। जैसे हम आपको ये बता दें कि भाई ये होगा, आप ऑप्शन के हिसाब से डिसाइड करेंगे भाई, ठीक है, आप ऑप्शन के हिसाब से डिसाइड करेंगे। इस बात के ऊपर जब हमें पूरा क्लैरिफाई हो जाएगा, हम 4-5 रिपोर्ट को देख के आकलन कर रहे हैं और किसी से डिस्कस भी कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको लास्ट में दिया जाएगा। आपको पढ़ाया जाता है, जैसे कोई भी पढ़ाने आएगा ये कहेगा कि भाई हरियाणा में इतने % भाग के ऊपर इतनी खेती की जाती है, इतनी की जाती है, कोई आंकड़े नहीं है। मतलब कि कोई 50 कह रहा है वो 55 भी कह देगा भाई, आप लोग भी मान लेंगे, क्योंकि आपको क्यों बहस क्यों करनी है इस मामले में, ठीक है। तो बिल्कुल जब तक सटीक आंकड़े ना होंगे और सटीक वो नहीं होगा तब तक यानी, और एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन डालने से बचता है, जब तक सटीक ना हो बचता है, क्योंकि कल उस क्वेश्चन के ऊपर केस भी होना है भाई, कल उस क्वेश्चन के ऊपर केस भी होना है। तो एक क्वेश्चन हमारा बचता है कि नलकूपों के द्वारा, नहरों के द्वारा, वैसे हमने बता दिया है कि आप अपने आप हिसाब से सोच लेना, 23.36 लाख हेक्टेयर के ऊपर वही नहरों के द्वारा सिंचाई होती है। उसी हिसाब से अगर निकाला जाए तो 48% भाग के ऊपर नलकूपों के द्वारा होती है। देखिए दो इस तरीके से किए गए, इन्होंने किस तरीके से रिपोर्ट दी उसका आकलन हम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि 61% के ऊपर क्या होता है, आप कंफ्यूज मत होइए भाई, पहले ये कमेंट करके ये मत डालना कि भाई हम कंफ्यूज हो रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप फिलहाल स्किप कीजिए भाई, हम बता रहे हैं वैसे, ठीक है। एक जगह दिया जाता है 61 पॉइंट कुछ % और फिर 38% नहरों के द्वारा होती है, तो कुछ अलग अलग है। तो ट्यूबवेल के द्वारा ज्यादा होती है क्योंकि नहरें अपने कम है भाई, तो दोनों रिपोर्ट का आकलन किया जाएगा, उसके बाद ही इसका एग्जाम से पहले सटीक आंसर दे दिया जाएगा भाई, ठीक है। हम इस बात की आपको गारंटी देते हैं, सटीक आंसर देंगे हम। इस तरीके से हम पहली क्लास में आके कह सकते थे कि 51.12% नलकूपों के द्वारा होती है, लेकिन जब तक हमें सोर्स का नहीं पता हम कोई भी स्टेटमेंट नहीं देंगे, ठीक है। तो जो दोस्त नए आए हैं भाई चैनल से जुड़े, आज हमारा नहरी पटवारी कंप्लीट होता है, 4 क्लास ही होंगी, जो कि आपके लिए मोर देन सफिशिएंट हम बोल सकते हैं। लैंड रिकॉर्ड को भी पढ़ें भाई, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें भाई, एग्जाम की टेंशन मत लें भाई, एग्जाम कब होगा ये तो HSSC के हाथ में है, और अफवाहों से बचे भाई। जो भी चीज़ बताई जाती है, आज एग्जाम होगा, ये होगा, दिसंबर में होगा, मई में होगा, जो भी होगा, कल होगा, परसों होगा, एग्जाम तो बहुत पहले भी हो चुके हैं, क्या नाम है, इन चीज़ों से बचे भाई, अपना टाइम वेस्ट मत करें, अपना काम करें और पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें भाई, ठीक है। ये लोग तो फिर से कल से फिर कोर्स लेके आ जाएंगे कि देखिए भाई नया कोर्स आ गया है, ऐसा नहीं करना है। चलो भाई अगली क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।